पुराने वक्तों की बात है। बसरा के करीब एक बस्ती आबाद थी, जहां की गलियों में एक अंधा दरवेश बरसों से बैठा करता था। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी, वह गलियों में बैठा रहता और आने जाने वालों से भीख मांगता। उसकी आंखों में रोशनी न थी, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे उसके अल्फाज दिल पर असर रखते हों। इस अंधे दरवेश के बारे में कई बातें मशहूर थीं। कुछ कहते कि वह बहुत बड़ा ताजिर था, कुछ कहते कि वह खलीफा का दरबारी था जिस पर जुल्म हुआ। लोग उसे पागल या झूठा समझकर नजरअंदाज कर देते, मगर वह अंधा कभी कुछ न कहता। वह हमेशा खामोश रहता और सिर्फ मुस्कुरा देता, जैसे सब कुछ जानकर भी खामोशी में सुकून ढूंढ रहा हो। इसी शहर में एक उमार नामी आदमी रहता था, जो इंतहाई गरीबी की जिंदगी बसर कर रहा था। घर के नाम पर उसकी एक झोंपड़ी थी। उसका बाप बचपन में ही वफात हो गया था, जबकि उसकी मां बीमार रहती और दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहती। उमार ही घर का वाहिद सहारा था। उमार सारा दिन मेहनत मजदूरी करता और मजदूरी से जो पैसे मिलते उनसे खाना खरीदता और मां के लिए दवा ले जाता। मगर कभी कभार अगर उसे काम न मिलता तो वह दिन उसे फांकों में गुजारना पड़ता। कई दिनों से उमार को खाना न मिला। वह मां के लिए तो किसी से कर्ज लेकर खाना ले जाता, मगर खुद भूखा रहता। एक दिन जब उमार भूखा प्यासा दरबदर काम की तलाश में मारा मारा फिर रहा था, वह उसी अंधे दरवेश के पास से गुजरा। बूढ़े दरवेश ने जैसे उसकी हालत को महसूस किया। उसने आवाज दी, ए लड़के, रुक जा। उमार ने पलट कर देखा। बूढ़े की आंखें बंद थीं, मगर उसकी आवाज में अपनाइयत थी कि वह खुद ब खुद उसके करीब चला आया। इस अंधे दरवेश ने उमार से कहा, बैठ जाओ मेरे पास। उमार ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़ा कहने लगा, मैं तुझसे मांग नहीं रहा, तुझे कुछ दे रहा हूं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा और अपने कपड़े के अंदर से सूखी रोटी निकालकर उमार की तरफ बढ़ा दी। उमार हैरान हुआ। उसने वह रोटी ली और एक लम्हे को सोचा कि यह अंधा दरवेश, जो खुद दिन भर भीख मांगता है, इसके पास मेरे लिए रोटी कैसे है और इसे कैसे पता चला कि मैं रोटी की तलाश में हूं। उमार ताज्जुब से उससे पूछने लगा, बाबा जी, आप आंखों से अंधे हैं, मगर आपने मेरी हालत कैसे पहचान ली? बूढ़ा कहने लगा, बेटा, तेरे कदमों की आवाज मुझे सब कुछ बता रही थी। मुझे पता है तू दुखों का मारा हुआ है। आज से पहले मैंने ऐसे कदम किसी के नहीं सुने। उमार चौंक गया। बूढ़ा कहने लगा, मैं तुम जैसे ही किसी शख्स का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वह बूढ़ा दरवेश खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से बोला, मेरे साथ चल, मैं तुझे कहीं पर लेकर जाना चाहता हूं, मगर याद रख, इस सफर में तेरा इम्तिहान है। उमार को लगा जैसे वह कोई ख्वाब देख रहा हो, मगर उसके दिल ने कहा कि इसके साथ चला जा, शायद यह बूढ़ा तेरी कोई मदद कर दे। उमार खामोशी से इस बूढ़े दरवेश के पीछे चलने लगा। अंधा दरवेश अपनी लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता बगदाद की गलियों से गुजरता रहा। शहर की गहमा गहमी से दूर वह दोनों एक सुनसान गली में पहुंचे, जहां पुराने और खस्ताहाल मकानात खामोश खड़े थे। उनके दरों दीवारों पर गर्द जमी हुई थी। यह जगह कौन सी है? उमार ने आहिस्ता से पूछा। यह वह जगह है जहां मेरा माजी दफन है। अंधे दरवेश की आवाज उसमें एक थकन छिपी हुई थी। वह एक टूटी हुई दीवार के करीब रुके। बूढ़े ने जमीन पर लाठी से कुछ खास अंदाज में ज़रबें लगाईं। फिर उसने आहिस्ता से एक ईंट हटाई और नीचे हाथ डालकर कुछ निकाला। एक पुराना धातु का संदूकचा, जिस पर गर्द और जंग की तह चढ़ी हुई थी। यह क्या है? उमार की आंखें हैरत से फट गईं। यह राज है, वह राज जो बरसों से मेरे दिल में छिपा है, और आज मैं तुझे सौंप रहा हूं। बूढ़े ने संदूक खोला। अंदर एक पुराना नक्शा रखा था, जर्द कागज पर हाथ से बनाई गई सादी सी लकीरें, जिन्हें वक्त ने मद्धम कर दिया था। यह खजाने का नक्शा है, बूढ़ा बोला।
उमार, खजाना? मगर आपने यह किसी को पहले क्यों नहीं बताया? उमार ने पूछा। बूढ़ा कहने लगा, क्योंकि सब लोग मुझ पर हंसते थे और मुझे झूठा कहते थे। वह कहते कि तू तो कई सालों से अंधा है, तुझे तो नजर भी नहीं आता, तू कहां से खजाना ढूंढ कर लाएगा। वह मुझ पर तरह तरह की आवाजें कसते। कोई कहता कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। गरज यह कि किसी ने भी मेरी बात पर यकीन न किया, मगर मैं जानता था कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जिसके दिल में न हवस हो न फरेब, और वह तू है। उमार की आंखों में हैरत और खौफ दोनों थे। मगर मैं कैसे जानूं कि यह सच है? अंधे दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सच वही होता है जिसके लिए इंसान कुर्बानी दे, और मैंने अपनी जिंदगी दे दी, अपनी आंखें खो दी, मगर इस राज को महफूज रखा। अब तू मेरी आंखें हैं और मैं तेरा रहनुमा। उमार ने पहली बार महसूस किया कि उसके हाथ में खजाने की चाबी नहीं, शायद उसका मुस्तकबिल है। उसका दिल कह रहा था कि अब पीछे नहीं हटना। उस रात वह दोनों वहां से वापस आ गए। रात को वह अंधा दरवेश उमार से कहने लगा, मैं तुझे फज्र के वक्त उसी गली की नुक्कड़ पर मिलूंगा। अब तू अपने घर चला जा। अगले दिन सुबह की अजान के साथ ही बगदाद की गलियां जिंदगी की आहट से बेदार होने लगीं। उमार रात भर जागता रहा। उसने नक्शे को कई बार देखा, उसकी लकीरों को उंगलियों से छुआ, जैसे वह लकीरें कोई दुआ हों। उमार ने मां के लिए कुछ खाना और पानी छोड़ा और एक हमसाये को ताकीद दी कि वह उसकी मां का ख्याल रखे, और खामोशी से गली की तरफ निकल गया। जब वह उसी गली की तरफ गया तो वह बूढ़ा दरवेश वहीं पर बैठा हुआ था। उमार के कदमों की आवाज सुनते ही बूढ़ा दरवेश उठ गया और उमार की तरफ रुख करके बोला, आज से हम मुसाफिर हैं, वह मुसाफिर जो वापसी की राह भूल जाएं मगर मंजिल को पालें। वह दोनों रास्ते पर चल पड़े। यह खुश नक्शा उन्हें बगदाद से जूब की तरफ दजला के किनारे एक सुनसान मकाम की तरफ ले जा रहा था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें कम अज कम 2 दिन का सफर दरकार था, और यह सफर न आरामदह था न ही महफूज। रास्ते में उमार ने बूढ़े से इस खजाने की तारीख के बारे में पूछा। बूढ़ा दरवेश खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, यह खजाना न किसी बादशाह का है न ही किसी डाकू का, यह मेरे मां बाप की अमानत है। उमार हैरान रह गया। क्या मतलब? बूढ़ा कहने लगा, मेरे वालिद एक वक्त में खलीफा के मुशीर थे। वह बड़े नेक दिल और समझदार मुशीर थे। उन्होंने सल्तनत के सबसे कीमती असासों को महफूज रखने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि दरबार में गद्दारी बढ़ चुकी थी। उन्होंने वह खजाना छिपा दिया और उसे सिर्फ अपनी नस्ल में मुंतकिल करने की कसम खाई थी। मगर फिर जंग हो गई, खलीफा का तख्ता उलट गया और हमारा खानदान बिखर गया। मैं बचपन में ही अंधा हो गया था और इस राज को दिल में लेकर जी रहा हूं। उमार सुनकर खामोश हो गया। वह समझ गया था कि यह खजाना दौलत से ज्यादा एक अमानत है, एक बड़ी जिम्मेदारी। उस रात वह दोनों एक खंडहर में रुके। चारों तरफ सुनाटा और तारीकी थी। उमार ने आग जलाई और फिर बूढ़े के पास बैठकर उससे पूछने लगा, बाबा, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? बूढ़ा बोला, डरता वह है जिसका ज़मीर बेचैन हो। मैंने सच छिपाया मगर फरेब नहीं दिया। अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश आई मैंने कबूल की। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि यह खजाना उसके हाथ पहुंचे जो इसका हकदार है, और मेरा दिल कहता है कि वह तू है। उमार की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह बोला कुछ नहीं। मगर बाबा, आपने मुझे मेरे कदमों से कैसे पहचान लिया? बूढ़ा कहने लगा, बेटा, मुझे गलियों में बैठते हुए 30 साल हो गए हैं। मैं कदमों की आहट की आवाज से पहचान लेता हूं कि कौन कैसा है। जब तू गुजर रहा था तो तेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और तेरे कदमों में जान भी नहीं लग रही थी। मुझे समझ आ गई थी कि तू कई दिनों से भूखा है। मैंने ऐसे कदम पहले कभी किसी के नहीं सुने। उमार की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह खामोश हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। दूर जंगल से खौफनाक जानवरों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। उमार चौंक गया।
मगर वह बूढ़ा पुरस्कून रहा। बूढ़ा उमार से कहने लगा, हर अंधेरी रात किसी रोशनी के वादे पर खत्म होती है। बेटा, याद रख, हम खजाने की तलाश में निकले हैं। हमारे रास्ते में जो भी मुश्किलात आएंगी, हम उसका मुकाबला करेंगे। वह रात उन्होंने वहीं पर बसर की। सुबह उठकर उन्होंने दोबारा अपना सफर शुरू किया। कुछ देर सफर करने के बाद उनके सामने एक पुरानी वीरान इमारत खड़ी थी। वक्त की मार खाए हुए सतून, झुकी हुई छत और टूटे हुए दरवाजे। यह वही कारवांसराय थी जिसका निशान नक्शे में बना हुआ था। उमार ने रुककर नक्शे को दोबारा देखा। यही जगह है बाबा, बूढ़े दरवेश ने गर्दन हिलाई। हां, बरसों पहले मैं यहां अपने वालिद के साथ आया था। वही आखिरी बार था जब मैंने खजाने की खुशबू महसूस की थी। उमार ने दरवाजा धकेल कर खोला। अंदर मिट्टी, गंदगी और वक्त की खामोशी बसी हुई थी। दीवारों पर खराशें थीं, फर्श पर जगह जगह झाड़ियां उगी हुई थीं। वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। बूढ़े ने लाठी जमीन पर मारकर आवाज सुनने की कोशिश की, जैसे वह फर्श के नीचे कुछ तलाश कर रहा हो। उमार ने अरद गिर्द दीवारों पर निगाह दौड़ाई। अचानक उसकी नजर एक कोने में बने अजीब से कतब्बे पर पड़ी, जिस पर चंद धुंधले अल्फाज कंदा थे। जहां दीवार सांस लेती है, वहां जमीन बोलती है। बाबा, ये देखिए, उमार ने पुकारा। वह बूढ़ा दरवेश रेंगते हुए वहां पहुंचा। उसने हाथ से दीवार को छुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोने की ईंटों को बजाने लगा। एक ईंट पर दस्तक देने से खोखली आवाज आई। बूढ़े ने झुककर उसे निकाला और नीचे एक सुराख जाहिर हुआ। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर एक ठंडी हवा की लहर उमार के चेहरे से टकराई। यही है, बूढ़े ने सरगोशी की। यही रास्ता है। उमार ने चिराग रोशन किया जो वह साथ लाया था और फिर नीचे झांका। वह रास्ता जमीन की गहराई में जा रहा था, जैसे कोई सुरंग हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हमें अभी आगे जाना होगा? उमार ने हिचकिचाते हुए पूछा। बूढ़ा दरवेश बोला, नहीं, रात हो चुकी है, नीचे अंधेरा है और शायद खतरे भी हो सकते हैं। कल सुबह हम ताजा दम होकर उतरेंगे। उमार ने सुकून का सांस लिया। उसी सुरंग में उन्होंने आग जलाई, मामूली खाना खाया और दीवार से टेक लगाकर सो गए। मगर रात ने उन्हें सोने न दिया। रात के दूसरे पहर उमार की एक आवाज से आंख खुली, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। वह फौरन उठा और चिराग लेकर बाहर निकला। किसी के कदमों की आहट थी, जैसे कोई अभी अभी आया हो। कौन हो सकता है? उमार ने दिल ही दिल में सोचा। उसने बाहर झांका, मगर कुछ नजर ना आया। वह अभी पलटा ही था कि उसे लगा जैसे एक साए ने नजर आ रहा हो। वह दौड़कर अंदर गया और बूढ़े दरवेश से कहने लगा, बाबा, यहां कोई है। हमारा पीछा कोई कर रहा है। शायद खजाने के पीछे कोई और भी है। अभी वह यही बातें कर रहे थे कि दूसरी तरफ से एक आदमी जाहिर हुआ। वह आदमी जब चलकर उनके पास आया तो बूढ़ा गौर से उसके कदमों की आवाज सुनने लगा। वह आदमी बूढ़े से कहने लगा, चुपचाप यह खजाना मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं काफी दिनों से तेरी जासूसी कर रहा था। तुम पर बगदाद के किसी भी शख्स ने इतबार नहीं किया, मगर मुझे तेरी बातों पर इतबार आ चुका था। इसलिए मुझे यह महसूस होने लगा कि जैसे तू इस खजाने के बारे में वाकई जानता है। मैंने बहुत बार तुझसे खजाने का राज दरियाफ्त करने की कोशिश की, मगर तूने मुझे कभी नहीं बताया और इस गरीब लड़के को अपने साथ ले आया। इसकी क्या कहा औकात की यह खजाना तलाश करे? बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा, अगर तू खजाने के काबिल होता तो मैं तुझे जरूर इसका राज बताता। मैं जानता हूं कि तू मेरी जासूसी कर रहा था। मैंने तेरे कदमों की आवाज पहले भी सुन रखी है, इसलिए तू चुपचाप यहां से चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वह शख्स हंसा और कहने लगा, वाह, एक अंधा दरवेश मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। उमार कहने लगा, बेशक वह अंधा कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं तेरा इलाज जरूर करूंगा। उस शख्स ने तलवार से उमार पर वार किया।
मगर उमार बहुत फुर्तीला था। वह जल्दी से दूसरी तरफ वक्त हो गया और उसकी तलवार छीनकर साइड पर फेंक दी। फिर उसे खूब जदो-कूब किया, जिस पर वह डर कर वहां से भाग गया। बूढ़ा दरवेश बहुत खुश हुआ और उमार से कहने लगा, बेटा, मैं इसके कदमों की आवाज काफी दिनों से सुन रहा था और मेरे ख्याल से इसका ताल्लुक और बगदाद से भी नहीं है। न जाने यह कहां से मेरे पीछे आ गया। शायद यह किसी दूसरे शहर से आया था, मगर जो हाल तूने इसका किया, अब यह हमारे पीछे कभी नहीं आएगा। इसके बाद वह आगे बढ़े। आगे एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। बूढ़े दरवेश ने अपने झोले से एक चाबी निकाली और उमार के हाथ में थमाकर बोला, बेटा, मैंने पिछले 50 साल से इस चाबी की हिफाजत की है। उमार ने वह चाबी लेकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, मगर एक जगह पर रोशनी चमक रही थी। शायद खजाने की रोशनी थी। चिराग की रोशनी में वह आगे बढ़े। अंदर का कमरा बहुत वसीआ था, मगर निहायत सादा। दरमियान में एक लकड़ी का संदूक रखा था, पुराना मगर महफूज। उमार की धड़कन तेज हो गई। क्या यही है खजाना? उमार ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। संदूखर के करीब पहुंचकर वह कुछ लम्हे रुका, फिर झुककर उसे खोला। संदूखर के अंदर सोने की अशरफियां, कीमती पत्थर और चंद परासरार कागजात थे, जिन पर तहरीरें पुरानी अरबी में थीं। मगर इन सब से ज्यादा अहम एक नरम कपड़े में लिपटी छोटी सी चमकती शे थी, एक पुरानी अंगूठी जिस पर खलीफा का निशान था। उमार ने बूढ़े दरवेश को इस अंगूठी के बारे में बताया। बूढ़े ने मुस्कुराकर सर हिलाया। यह खलीफा वक्त की मोहर है जो उसके खास कासिद को दी जाती थी। मेरे बाप को यह मोहर मिली थी एक बड़े कारनामे के बदले, मगर उन्होंने इसे कभी इस्तेमाल न किया। उमार ने वह संदूक उठाया और अपने घर की तरफ वापस आ गया। उमार को महसूस होने लगा कि उसकी मां की दुआएं, इस बूढ़े दरवेश की सच्चाई और उसके अपने आंसुओं ने मिलकर उसे इस मकाम तक पहुंचाया था। बूढ़ा दरवेश आहिस्ता से बोला, हमने खजाना हासिल कर लिया है, मगर असल खजाना अब हम खुद हैं। बेतैम, उमार ने वह संदूक बूढ़े की तरफ खास शिब्बी ही बड़ा बढ़ाया, मगर बूढ़े ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा, बेटा, मैं अब इसका क्या करूंगा? तू मेरे हिस्से का खजाना गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल कर दे और बाकी खुद रख ले। इसके बाद वह बूढ़ा चलने लगा। उमार ने उससे कहा, बाबा जी, आप कहां जाएंगे? आप मेरे साथ ही रह लें। आपका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मेरे घर में रहें और अल्लाह की इबादत करें। मैं आपकी बहुत खिदमत करूंगा। बूढ़े दरवेश ने उसकी बात मान ली। उमार उस बूढ़े को लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई, जिस पर उसकी मां बहुत खुश हुई। उसने अपनी झोंपड़ी की जगह एक बड़ा घर तामीर किया, अपनी मां का इलाज करवाया, खजाने का कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया और फिर उस बूढ़े दरवेश के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सब कर मिलता है कि जो शख्स अमानतदार, सच्चा और दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे, वही इस दुनिया में असल खजाने का वारिस बनता है। हकीकी कामयाबी तब है जब इंसान अपनी दौलत या अक्ल को सिर्फ अपने लिए न रखे, बल्कि दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करे। अगर इंसान नेकी, ईमानदारी और सब्र के साथ जिंदगी गुजारे, तो वक्त उसे जरूर उस मकाम तक पहुंचाता है जहां वह दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।